हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो अभी तक जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 1 से लेकर के 5 तक, उसमें कुछ नया नहीं है। अगर नया है अभी तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जैसे कि 2, 4, 6, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जो उसका अर्थमेटिक मीन होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ये है A, ये है आपका क्या कैपिटल A एंड ये है आपका B, ठीक है। तो जो अर्थमेटिक मीन होता है वो कैसे आएगा कि A प्लस B बाई 2 कर दो इज इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2 इक्वल्स टू A, है ना। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 और 6 क्या हो गया 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिला 4, यानी कि बीच वाला मिल गया। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक मीन का इतना कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं है और ना आपसे ये एग्जैक्टली बिल्कुल लिख करके दे देगा अर्थमेटिक मीन जैसा कुछ नहीं। यहाँ इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये है आपका टर्म, ये 3 आपकी टर्म्स हैं, क्या बोल रहा है ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। हमें पता है कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी कॉमन डिफरेंस को देखिए तो वो एक कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप a2 माइनस a1 करेंगे तो जो आ रहा है वही आपका a3 माइनस a2 करने पर भी आएगा, वही a4 माइनस a3 करने पर भी आएगा। मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, आगे वाले में से अगर आप पीछे वाले को माइनस करेंगे तो सेम वही कांस्टेंट आपको मिलेगा। अगर आप a100 में से a99 को माइनस करेंगे तो आपको वही कांस्टेंट मिलेगा जो a2 माइनस a1 करने पर मिल रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स दी हुई है, कहा जा रहा है ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो अगर ये आपकी a1 है तो ये a2 हो गया एंड ये आपका a3 हो गया। हमें यहाँ पे निकालनी है के की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। दोनों ही क्या आएंगे, दोनों को काटने से आपका कॉमन डिफरेंस ही आएगा, इसीलिए ये बराबर है। ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, सिंस दे आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो a2 देखिए क्या है, 4k माइनस 6 माइनस 3k माइनस 2, ये a2 हो गया, a1 ये हो गया, इक्वल टू a3 क्या है, ये है k प्लस 2 माइनस a2 क्या है, ये है 4k माइनस 6। ओके, अब देखिए 4k माइनस 6 माइनस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू k प्लस 2 प्लस 4 माइनस 4k, तो ये हो गया माइनस 4k प्लस 6। साइन क्यों चेंज हो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो इधर भी प्लस 2 है, इधर भी प्लस 2 है, दोनों साइड सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4k में से 3k गया तो आपके पास कितना आ गया, k आ गया, एंड k माइनस 6 इधर हो गया, एंड इधर देखिए k माइनस 4k क्या हो गया, माइनस 3k, एंड इधर आ गया प्लस 6। अब अगर आप देखेंगे तो माइनस 3k को इधर ले आएंगे तो k प्लस 3k हो गया, एंड माइनस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये 6 प्लस 6 हो गया। अब इसमें k प्लस 3k क्या हो गया, 4k, 6 प्लस 6 क्या हो गया, 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल है, 3 आ गई, 4 3 12 है ना, 4 3 12, k की वैल्यू आ गई आपकी 3, और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन AP। ये भी क्या है, वहां पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला था AP की, मतलब एक के बाद एक आने वाली टर्म्स है ना, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो हम बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव है। यहाँ पे बोल दिया कि तीनों AP में ही है भाई, ये तीनों AP में ही है। वैसे भी AP में होने के लिए मिनिमम आपकी 3 टर्म्स होनी चाहिए, एक टर्म्स कभी AP नहीं बनाएगा, 2 टर्म भी कभी AP नहीं बनाएगा, मिनिमम 3 टर्म्स को तो होना ही चाहिए अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है तो, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तुम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम, सिंस दे आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 यहाँ पर क्या है, देखिए 4x माइनस 1, a1 क्या है आपका 5x प्लस 2, a3 क्या है x प्लस 2, a2 है आपका 4x माइनस 1। दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों करने पे क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा।
अब देखिए 4x माइनस 1 माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए कुछ कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, अभी नहीं हो रहा। 4x माइनस 5x क्या आ गया, माइनस x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, x माइनस 4x माइनस 3x एंड ये आ गया प्लस 3। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस x प्लस 3x, इस माइनस 3 को उधर भेजेंगे तो 3 प्लस 3 हो गया। अब इधर क्या आ गया 2x एंड इधर आ गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 3 एंड ये हमें निकालना था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन, if 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1 are 3 consecutive terms of an AB, then find the value of y। है ना, मतलब एक वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी क्या होगा, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 क्या है 3y प्लस 5 माइनस a1 क्या है 3y माइनस 1। a3 हो गया 5y प्लस 1 एंड a2 है आपका 3y प्लस 5। तो 3y प्लस 5 ऐसे ही रहेगा, ये हो गया माइनस 3y एंड देन प्लस 1, देन 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। अब देखिए माइनस 3y इधर भी है, माइनस 3y इधर भी है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। अब 3y है माइनस 5y क्योंकि 5y इधर आ गया, प्लस 5 एंड देन प्लस 1, तो ये हो गया प्लस 6 एंड इधर क्या हो गया माइनस 4। 3y माइनस 5y क्या हो गया माइनस 2y एंड माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, तो y की वैल्यू आ गई 5 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आगे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज आर 3 consecutive terms of an AP। यहाँ पे भी क्या होगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो देखिए a2 है आपका क्या 2x, तो यहाँ आ गया 2x माइनस a1 है x प्लस 2, a3 क्या है थर्ड टर्म 2x प्लस 3, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार आ रहे हैं, दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म, दिस विल बी सेकेंड एंड दिस विल बी थर्ड, सिंपल है। तो माइनस 2x हो गया, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 2x। अब देखिए 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस 2x। 2x में से x गया तो x आ गया माइनस 2, 2x माइनस 2x कैंसल, इधर आ गया 3। x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है, अब कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्या है, शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर comma a square plus b square and a plus b whole square are in arithmetic progression are in AP। अब ये हमने एक्सरसाइज 5A में भी किया है, जब हमें ये शो करना होता था कि वो AP में है कि नहीं है, पर वहां पे रैंडमली नंबर्स होते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दे दिया है, वेरिएबल्स में दिया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पूरी एक टर्म मानेंगे, ये पूरी एक टर्म हो गई, ये भी पूरी एक टर्म हो गई, ये भी पूरी एक टर्म हो गई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज कब होती है, जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेम होता है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या है कि पहले वाली टर्म और बाद वाली टर्म डिफर करनी चाहिए किसी एक कांस्टेंट से। मतलब अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं यानी कि a2 माइनस a1 करके निकालूं तो भी जो आ रहा है वही आए, a3 माइनस a2 करने पर भी। अगर मैंने a2 माइनस a1 किया और मेरे पास आ गया 2 और मैंने a3 माइनस a2 किया फिर भी मेरे पास आ गया 2, तो मैंने बोल दिया कि देखो भाई कॉमन डिफरेंस सेम है, एक कांस्टेंट है, तो ये AP में है। लेकिन पहले मैंने कॉमन डिफरेंस निकाला तो 2 आया, दूसरी बार मैंने निकाला तो 4 आया, तो फिर हम नहीं बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि 3 टर्म है तो इसमें 2 ही कॉमन डिफरेंस पॉसिबल है। तो हम उन दोनों कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे एंड देखेंगे कि अगर वो सेम है तो फिर AP में है। ऑफ कोर्स ये AP में है, हमें तो शो करना है ना, बता ही दिया कि AP में है, आपसे पूछा नहीं है कि है या नहीं है, आपको ये शो करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू, पहले तो a2 माइनस a1 निकालेंगे, ठीक है। तो a2 माइनस a1 d1 हो गया, तो d1, तो a2 क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a1 है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखिए
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2ab। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। पहले जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला यानी कि जो D1 आया दैट इज 2ab। अब D2 भी हमारा अगर 2ab आ जाएगा, वैसे आएगा ही क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो D2 देखिए क्या होगा, A3 माइनस A2 होगा। तो A3 है आपका A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A2 क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर क्यों हो गया, नहीं माइनस ए स्क्वायर क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस था। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल एंड इधर आ गया 2ab। सो दिस इज योर D2। तो D1 is equals to D2 is equals to 2ab, कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई दे आर इन EP। कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।